बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह के 11 बजे हैं और मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। और नाश्ते में मैंने चाय ऊपर रख दी है और मैं अपना और अपनी मदर इन लॉ का बनाऊँगी। और क्योंकि इस टाइम हम दोनों ही ने नाश्ता करना होता है, मेरे फादर इन लॉ और जो मेरे हस्बैंड हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ, वो सुबह के टाइम कर लेते हैं नाश्ता 8-9 बजे तकरीबन। और बच्चे तो आपको पता है कि करके तो स्कूल गए हुए हैं। इस टाइम मोमना भी स्कूल है, साइम भी और महमा भी। तो मोमना तो वैसे फ़ारिग है, अब उसको फ्री है क्योंकि उसके बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। लेकिन आज उसकी पार्टी थी, तो इस वजह से स्कूल वालों ने बुलाया हुआ था और पार्टी में वो बिरयानी लेके उसने जाना था। तो मैंने सुबह ना उसको ना बिरयानी बना के दी थी। तो मैंने अपने लिए भी बना ली थी कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा क्यों दोपहर को सारे बिरयानी खा लेंगे हम लोग भी, तो बार बार क्या बनाना। तो इस तरह तो मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ। इतना मुझे दोपहर का कोई काम नहीं है क्योंकि खाने वगैरह का खाना बन चुका है। रायता शायता मैंने बना के रख दिया था साथ ही। तो बस उसको ओवन में गर्म करेंगे और हम लोग खा लेंगे। तो दोपहर को रात को भी देखेंगे कि क्या करते हैं। तो यहाँ पे जी चाय तो रेडी हो गई है और चाय मैंने 3 कप बनाई थी क्योंकि अक्सर ही मारू इस टाइम उठ के ना तो आके मेरी चाय पीना शुरू हो जाती है। तो फिर मुझे बड़ा ही बुरा लगता है कि मेरी चाय जो है ना, सुकून से बंदा चाय ना पिए तो फिर सारा दिन ही बोर गुजरता है। और नाश्ते में मैंने अभी और खाला जान ने भी लेनी थी, बस हमने जैम लेने थे जो कल मैंने बनाया था लास्ट व्लॉग में। और ये इतना मज़े का बना था कि बच्चे भी अब तो मैंने ना साइम की और जो मेहमा है ना, उनको लंच में भी यही भेज रही हूँ ब्रेड के ऊपर लगा के। तो बाज़ार का तो जैम खाया नहीं जाता, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है। और ये खट्टा मीठा है, बड़ा ही मज़े का बना है। तो अब मेरा नाश्ता तो बस ये पूरी गर्मी इसी से होगा। और यहाँ पे जी नाश्ते से फ़ारग होके मैं किचन में आ गई हूँ और नाश्ते वाले बर्तन और जो दूसरे छोटे-मोटे बर्तन रखे हुए थे, मैंने कहा चलो फटाफट इनको वाइंड अप करते हैं, इनको वॉश कर लेते हैं। और फिर आज मुझे कुछ समझ नहीं था आ रहा कि अब मैं इस टाइम क्या करूँ? बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और कुछ पकाना भी नहीं था। तो मैं अब बस बर्तन वॉश करते-करते सोच रही हूँ कि मैं ना कोई काम क्या करूँ? तो पहले तो मैंने सोचा कि चले मैं ना ज़रा घर की सफाई कर लेती हूँ सारे की, लेकिन बस वो बहुत लंबा काम हो जाना था। तो गर्मी की वजह से मैंने कहा चलो फिर वो किसी दिन जब बारिश वगैरह होगी तो मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो फिर मैं करूँगी। तो अब मैं जी बर्तन वॉश करके तो मुझे ना कपड़े पड़े हुए थे जो काफ़ी दिनों के पड़े हुए हैं इस्त्री करने वाले। वैसे तो सारे कपड़े प्रेस हो चुके थे, लेकिन 2 सूट वैसे ही लाइट चली गई कपड़े प्रेस करते-करते, तो वो 2 सूट पड़े हुए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि बर्तन वॉश करके तो मैं उनको प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि वो जब भी मैं आयरन स्टैंड के पास से गुज़रती हूँ, तो वो मुझे 2 सूट जो है ना, वो चिढ़ा रहे होते हैं कि तुमने बाजी हमें नहीं इस्त्री करना। तो वो मैं बस उनसे जाँच-पाती भी रही थी। तो अगले जो है ना कपड़े बस वॉश होने वाले हो गए क्योंकि आपको पता है कि मैं सैटरडे को ही मशीन लगाती हूँ। और मैंने कहा कि चलें जी इनको जो है ना आयरन कर लेते हैं। तो ये तो 2 मिनट का काम था, लेकिन बस ऐवें ही उनको हाथ ही नहीं डाला बस। तो यहाँ पे जी कपड़े प्रेस करके तो मैं मेरे हाल में जाके तो शावर लूँगी और कपड़े चेंज करूँगी। तो फिर मैंने अभी-अभी डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे ना लहसुन छील लेती हूँ क्योंकि मेरा लहसुन जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से लहसुन छीलती हूँ। और तकरीबन 1 मंथ का मैं लहसुन फटाफट ही छील लेती हूँ। और ये जो है ना मुझे बड़ी ईज़ी रहता है। मेरे जैसा बंदा जो अकेला होता है बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, तो फिर उसके लिए ये नहीं है कि खाने से पहले लहसुन छीलो, तो इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे जी कपड़े वगैरह चेंज करके तो मैं ऊपर आई हूँ दोबारा किचन में। और बच्चों को मैंने खाना-शाना दे दिया, वो स्कूल से आ चुके थे और क्योंकि उनको 12 बजे छुट्टी हो जाती है, तो वो स्कूल से आ चुके हैं। मैंने खाना उनको बिरयानी गरम करके दे दी है। और यहाँ पे ये देखिए देसी लहसुन है और देसी लहसुन छीलना आपको पता है कि मुश्किल होता है। ये होता तो अफ़ादियत के लिहाज़ से तो बहुत बेहतर है, लेकिन छीलने के लिहाज़ से ज़रा ये इतना बेहतर नहीं होता क्योंकि बड़ा मुश्किल से छीला जाता है। तो यहाँ पे छोटा-छोटा भी है ये कुछ,
तो मैं फटाफट जी इसके ना जवे जो है ना अलहदा कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आगे इसका क्या करना है। तो फटाफट ही लहसुन जो है ना छील के ना, तो अगर आप 6 महीने साल भी पड़ा रहे तो लहसुन ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस था, तो मैंने कहा खड़े हो गए अभी थक जाना है, तो मैंने टेबल किचन में ही रख के तो मैं उधर ही बैठ गई थी। और यहाँ पे तमाम जवे जो है ना अलहदा कर लिए थे। ये तकरीबन ना किलो 1.5 किलो ही लहसुन था मेरे पास। तो मैं ये क्योंकि आज फ़ारग भी थी तो मैंने कहा चले यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके ना छिलके जो है ना ऊपर-ऊपर से आपने रिमूव कर लेने हैं इस तरीके से। परात में डाल के खुले बर्तन में डाल के तो इसके सारे छिलके जो ना ऊपर से उतार लेने हैं। बस ये इनको करके अलहदा। तो यहाँ पे ये देखिए साफ़ हो गया लहसुन। तो मैंने ना इसमें ना हाफ़ स्पून कुकिंग ऑयल का लिया है। ये स्पून में थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा था लेकिन मैं इसमें हाफ़ लिया है। तो यहाँ पे हथेली पे मल के तो बस इस तरह आपने लहसुन पे मल देना है। तो ये इस तरीके से ना मेरी अम्मी लहसुन छीलती थी। तो मुझे पहले लगता था कि बहुत मुश्किल काम है और नहीं छीला जाएगा, कैसे छील जाता है? लेकिन मैंने ट्राई किया है काफ़ी दफ़ा, अब तो मैं इसी तरीके से लहसुन छीलती हूँ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और फटाफट ही लहसुन ना छीला जाता है। 10 मिनट इसको मैंने धूप में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। तो इसको ना 15 मिनट के लिए मैंने ना इसको धूप में रख दिया। और जब तक जी लहसुन 20-25 मिनट गुज़रते हैं तो मैं ना उस टाइम मैं मारू उठ के आ गई ऊपर। तो यहाँ पे ना रात को हमने फ्राइज़ बनाई थी, चिप्स बनाई थी। तो जब थोड़ी सी बनाई है तो साथ ही जी हमारी गैस चली गई थी। गैस आती है 10 बजे लेकिन रात को 9:30 बजे चली गई। तो ये कुछ कटी हुई चिप्स पड़ी थी तो मैंने कहा चलो मारू को ना बना देती हूँ, वैसे ही ख़राब हो जाएगी। देखो थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की मुझे लग रहा है, हालाँ पानी में मैंने डिप की हुई थी, फिर भी उसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया। तो मैंने इसको वॉश कर लिया, एक दफ़ा सॉल्ट लगा लेती हूँ और फिर मैं इसको फ्राई करके तो मारू को दे देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ बच्चों के साथ फैमिली के साथ बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फ्राइज थैंक यू नहीं करना मामा का। वेलकम। अच्छा जी मामा अच्छी है। तो मामा को क्या बोलोगी? लाइक करें, शेयर करें, शादी बाबा चैलेंज बोल दिए। क्या बोल दिए? चैलेंज बोल दिए। ये तो मुझे भी नहीं समझ आई। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ। दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो। चैनल को लाइक करें, शादी शेयर कर ले। अच्छा जी। चलो आप जाके ना आप रूम में बैठ के ना खा लो, उधर ले जाओ, दादो दादो वाले रूम में ले जाओ। हाँ चलो मेहमान के पास ले जाओ। ये देखें ये धूप इतनी सख्त है और ये 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ से आपने देखना है कि किस तरीके से आपको पता चलेगा। ये देखें उतरना शुरू हो गया खुद ही। थोड़ा सा ऐसे करना है तो मैं इसको ना उठा के अंदर ले जाती हूँ। छिलका रिमूव हो रहा है। तो वैसे भी आप छील सकते हैं, वैसे बेहतर यही है कि आप हथेलियों की मदद से यूँ करके ना आपस में इनको रगड़ें, तो वो सारा ना छिलका रिमूव होता जाएगा। तो बस ये काम ज़रा अपने सब्र से करना है, हो जाता है। लेकिन स्टार्ट में यही लगता है कि नहीं होगा, लेकिन बड़ी आसानी के साथ ये हो जाता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मैंने कर भी लिया फटाफट, 10-15 मिनट ही मुझे लगे हैं। तो मैंने इसको ना रिमूव करके तो साथ ही उसको इस तरीके से करती जा रही हूँ और एक साइड पे इनका ये देखिए साफ़ सुथरा सा माशाल्लाह से लहसुन मेरा हो गया। लेकिन मैं अभी इसको ना वॉश कर लूँगी, जो कुछ रह गया ना तो वो ऊपर भी आ जाएगा और जो कुछ छिलका वगैरह होगा और गंद शंद सारा कुछ निकल जाएगा। मैं इसको हमेशा ना वॉश करके रखती हूँ और यहाँ पे मैंने जी बाउल में डाल के इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो टोकरी में रख लेती हूँ। और जब पानी वगैरह निचर जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो फिर इनको ना बोतलों में जो है ना वो किसी जार में डाल के ना तो फ्रीज़र में रख दूँगी। कभी भी आप लहसुन को ना फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़र में रखें तो जैसा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप 6 महीने भी यूज़ करेंगे फ्रेश रहेगा।
तो यहाँ पे जी मैं लहसुन ड्राई हो गया था तो मैं इनको बोतलों में रख देती हूँ। और बस जी आज का मेरा काम तो 1 महीना मेरा पार, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। मैंने अपने लिए बिरयानी निकाल लिया है। खीरा-शीरा तो मैं खाना खाती हूँ, और आज का व्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ। तो अपना और प्रिपेयर का ढेर सारा ख़्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।